नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास के इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चनों का। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस प्रकार से वीडियो नहीं बना पाया बोर्ड पे, क्योंकि किसी कारण वजह से, जैसे लाइट नहीं आने की वजह से मैं आज वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। इनके बाहर लगभग कुछ भी नहीं जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, संभववाद विचारधारा किसने दी। पहले लेसन हैं, रेड जेल के अनुसार मानव को परिभाषित कीजिए एवं इनकी पुस्तक का नाम बताइए। मतलब तिमिया किसे कहते हैं, प्रसिद्ध एस्टोक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसे कहते हैं। ये 30 लेसन हैं। भारत में पहली तेल पाइपलाइन कहाँ बिछाई गई, संसाधन समाप्त होने के कोई 2 कारण लिखिए। पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं। देखो, व्यवसाय वाला जरूर आएगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय कोई से भी हो सकता है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया, नीरू। मीरू विकास राज्य किस राज्य में चलाया जा रहा है, ये पीछे वाले लेसों में है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, वह PRI का पूरा नाम लिखिए। HDI से क्या तात्पर्य है, ये मानव विकास वाले में से है। अर्थगुचित बस्तियों के 2 लक्षण और विशेषता बताइए। पिंस व स्ट्रॉथ तथा विडाल दी ब्लास के अनुसार मानव अधिवास की परिभाषित कीजिए। ओपेक क्या है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है। जैविक तथा अजैविक संसाधन में अंतर, ये आपको एग्जाम्पल जरूर आ सकते हैं, एग्जाम्पल भी आ सकता है जैविक अजैविक। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से क्या समझते हैं, प्रवास से क्या तात्पर्य है, प्रकार बताइए। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्या लाभ है, 4 बताइए। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की जगह हानि भी आ सकती है। विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। विश्व का मैं तो बता दिया, मुंबई, मेलबोर्न आपके ऑस्ट्रेलिया में है, लंदन आपके यूरोप में है, न्यूयॉर्क आपके अमेरिका के अंदर है। भारत के अंदर बरौनी, हल्दीराम, मथुरा, कोचीन, और राजस्थान के अंदर बाड़मेर, ये आपके बाड़मेर, बांसवाड़ा, बूंदी, चूरू। बाकी देखो आपके 26वां सड़क मार्ग बताते हुए, विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग बताते हुए उनका महत्व बताना है, और राजस्थान की जनजातियां बताती हुई उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। विश्व की प्रमुख जनसंख्या की 4 समाधान बताइए। भारत में लिंगानुपात को आपको लिंगानुपात व साक्षरता को समझाना है। राजस्थान में खनिजों का जयपुर क्यों कहा जाता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास में बाधक तत्व बताइए, मतलब क्या क्या बाधक तत्व है। अब आप देखो दूसरा मॉडल पेपर देखो आप, माउपा किसे कहते हैं। प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। उच्च मानव विकास में देशों के नाम बताइए। लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र, लिंगानुपात क्या करने का 2 प्रकार का सूत्र होता है, भारत का और विश्व का अलग अलग है, वो आपको देखना है। पंचम व्यवसाय देखो, पहले वाले में भी आयताकार प्रतिरूप से आप क्या तात्पर्य है। नरमा क्या है। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। कार्यकुशल जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। साप्टा क्या है, ये 11वें लेसन में से शायद। बुर्स में जनजाति आर्थिक क्रियाकलाप, दूसरे लेसन में से। प्रशुल्क एवं व्यापार समझौता से आप क्या समझते हैं, 11वें लेसन में से। अम्लीय वर्षा के 2 लक्षण, 12वें लेसन में से। गंदी बस्तियों की किन्हीं 2 को समझाइए। सुमिलित कीजिए। सुमिलित करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये आपकी इधर दे दिए देश दे दिए, इधर घास के मैदान दे दिए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। चीन रेड अलर्ट क्या है, संचार क्या है, प्रकार बताइए। संचार के प्रकार बताने हैं, जैसे सार्वजनिक संचार होते हैं और एक व्यक्तिगत होते हैं। जापान में लोहा इस्पात उद्योग को समझाइए। संसार के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। कैपटाउन आपके अफ्रीका के अंदर है। हांगकांग सैन फ्रांसिस्को पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, ये हांगकांग इधर आपके एशिया में है। राजधानी मानचित्र में जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। और देखो आपके चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण में अंतर बताना है। पाइपलाइन परिवहन के लाभ बताने हैं। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। बागायती कृषि और स्थानांतरित कृषि की विशेषता बताइए। विश्व जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है, समझाइए। मतलब विश्व जनसंख्या घनत्व। आगे वाला देखो मॉडल पेपर तीसरा प्री बोर्ड लिया था मैंने पहले, इनके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, देख लेना। विडाल डी ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। रुको और जाओ से क्या तात्पर्य है। सलेज क्या है, क्रमांक क्या है, आयु संरचना किससे कहते हैं। और आगे भारतीय मानव विकास की दृष्टि से कौन सा राज्य उच्च स्थान पर, मतलब केरल है। ग्रामीण निवासों के 2 प्रकार,
महानगर किसे कहते हैं? खेतड़ी ताम्र अयस्क एवं ताम्र शोधन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मतलब कंपनी का नाम बताना है। थार का गढ़ किसे कहते हैं? ध्यान रखना, थार का गढ़ केवल आपको जैसलमेर नहीं बोलना है, जैसलमेर में चांद बावड़ी जो है उसको थार का गढ़ बोला जाता है। भारत की 2 प्रमुख तेल शोधनशालाओं के नाम बताइए। बहुत सारी है, किसी की भी 2 का नाम बता देना आप। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 उद्देश्य। अगर आपको ये अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन, आप देख लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना, राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कारण, चाहे राजस्थान हो चाहे विश्व हो चाहे भारत हो, लिंगानुपात कम होने के एक ही प्रकार के कारण होते हैं। परशुल्क के एवं व्यापार महासंबंध हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? मतलब गेट जो है, सुएज नहर का आर्थिक महत्व बताइए। केवल आर्थिक महत्व बताना, जितना पूछे उतना ही बोलना है। आर्थिक महत्व पनामा नहर का भी आ सकता है। ओजोन परत की विनाश से बचाने के 2 उपाय बताइए। भारत में साक्षरता के महत्व को समझाइए। भाई साक्षरता का महत्व क्या है, समझाना आपको। उत्पादन के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। रे के प्रतिरूप अधिवास की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। अधिवास का जरूर क्वेश्चन आएगा। 12-13 प्रकार के अधिवास है आपके प्रतिरूप। भारत में पोषणीय विकास हेतु कोई 4 सुझाव दीजिए। द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, एक आएगा जरूर क्वेश्चन। संसारी मानचित्र भी आपको ये दर्शाना है। पार कैनेडियन रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम व अंतिम छोर को दर्शाइए। भारत में सूरत, हैदराबाद, वाराणसी, कोयम्बटूर, और राजस्थान के अंदर लाखीरी, बूंदी के अंदर अलवर, बीकानेर और डूंगर। आगे देखो इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम को समझाइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के 3 उपाय। बागायती कृषि की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है? भारत में आंतरिक जलमार्ग को समझाइए। मतलब आंतरिक जलमार्ग बताना है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, काफी प्रकार के होते हैं जनसंख्या घनत्व, और आपके प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को समझाइए। राजस्थान में किन्हीं 2 उद्योगों को विस्तार से समझाइए। मतलब राजस्थान का बड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोलता हूँ। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल के 2 प्रमुख विचारधारकों को परिभाषित करने। मानव भूगोल की विचारधाराओं के नाम लिखने हैं। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के 2 कारण। किस कारण से महाराष्ट्र में सूती वस्त्र विकास हो रहा है? और एकशिम ग्रामीण आदिवासियों के 2 प्रकार लिखने हैं। एकशिम जनजाति को आजीविका के प्रमुख आधार। दजिया क्या है? जनान के संक्रमण सिद्धांत को समझाइए। मानव विकास की रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? राजस्थान में खेतड़ी में तांबा शोधन का कार्य कौन करता है? जलमणि कार्यक्रम का उद्देश्य। निरपेक्ष गरीबी से आप क्या समझते हैं? देखो निरपेक्ष गरीबी क्वेश्चन आया था गत वर्ष। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में क्या अंतर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मतलब WTO। सन 2015 में कितने सदस्य थे? संसार किसे कहते हैं? नगरीय दिवसों की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ओजोन परत क्षरण के अनेक दुष्प्रभाव कोई 4 कारण लिखिए। मानव विकास सूचकांक को इंडेक्स से समझाइए। मतलब मानव विकास सूचकांक जो इंडेक्स से समझाना है। उच्च मानव विकास वाले देश, मध्यम मानव विकास वाले देश, निम्न मानव विकास वाले देश। नीति आयोग के गठन को समझाइए। मृदा प्रदूषण से होने वाली 4 हानियां समझाइए। नवीनीकरणीय संसाधनों के बारे में समझाइए। वह नवीनीकरणीय व अनवीनीकरणीय हो सकते हैं। कोंकण रेलवे को समझाइए। साप्टा क्या है? सतत पोषण विकास क्या है? विश्व में प्रमुख स्थानों को दर्शाना है। शिकागो, रोम, कराची, हांगकांग। भारत में बरनपुर, राउरकेला, भद्रावती, भिलाई, और इसके अंदर 12 जैसलमेर, जयपुर और नागौर। मानव दिवस क्या है? इसके प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। भारतीय वन संसाधनों का महत्व बताइए। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण विस्तार से समझाइए। विश्व के प्रमुख जलमार्गों को समझाइए। परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। कृषि के प्रकारों को समझाइए। राजस्थान में कुटीर उद्योगों का वर्णन कीजिए। ये आपके ये मॉडल पेपर है। अब की बार प्री बोर्ड भी लिया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। उसमें देखो आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? एकशिम जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा। प्रवास के कारण किस माध्यम में वृद्धि सर्वाधिक हुई है? विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस माध्यम में है? पल्ली क्या है? विश्व की किन्हीं 2 सड़क मार्गों की विश्व में किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? विश्व में सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत वनों से प्राप्त होती है? 2%। भारत में पाई जाने वाली गैर परंपरागत ऊर्जा संस्थानों के नाम बताइए। फेजेंटा क्या है? नीति आयोग का गठन कब हुआ? इसका अध्यक्ष कौन है? 28 में का पूरा नाम लिखिए। इधर देखिए आप, औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? औद्योगिक क्रांति के समय मतलब प्राथमिक में थे, फिर द्वितीयक में आ गए। सुमेलित करना है आपको।
एक तरफ आपके जनजातियों के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ इनसे रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो लाभ बताइए। हरित प्रभाव के दुष्प्रभाव बताइए। पाठ में साक्षरता को प्रभावित करने वाले दो कारक का उल्लेख कीजिए। जैविक कृषि और रासायनिक कृषि में कोई 4 अंतर बताइए। सतत पोषण विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। विनिर्माण उद्योगों को आकार के आधार पर वर्णन कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने के कारण लिखिए। राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु कोई सुझाव हो सकते हैं। विश्व के मानचित्र को दर्शाना। जापान, जर्मनी, टर्की, दक्षिण कोरिया। इधर बात करते हैं आपके भारत की। डार्मिनियापुरम, जामुली, विजयवाड़ा, सिक्का। नगरीय, ग्रामीण व नगरीय बस्तियों के आधारभूत अंतर लिखिए। ठीक है। जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कोई 3 उपाय मैं पहले भी ऑलरेडी बता सकता हूँ। भारत में संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय बताइए। जीवन निर्वाह कृषि का विस्तृत अनाज कृषि की तुलनात्मक शीर्षों पर अंतर बताना। क्षेत्र विधि उपजे। इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य, इंदिरा गांधी नहर का आपको वर्णन करना। उद्देश्य, शाखाएं, लाभ, लिफ्टें। और आपके आगे राजस्थान में ग्रासीय जनजाति के निम्नलिखित शीर्षों पर वर्णन कीजिए। निवास क्षेत्र कहाँ है, सामाजिक जीवन कैसा है, उनका आर्थिक गतिविधियाँ कैसी है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक व आर्थिक कारकों का क्या करना है, वर्णन। ये एक और बहुत ही छोटा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी मैं अपन देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये दिखाई नहीं देगा, मैं बोल ही देता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन आपके, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनीय संबंधों का अध्ययन कथन किसने दिया था। यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। संभव के प्रणेता कौन थे। नदी नहरों के संगम पर किस प्रकार की ग्रामीण दिवासों का प्रतिरूप बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार आते हैं। जैसे आप क्वेश्चन आ जाएगी, सड़कों एवं पटरियों, रेल पटरियों के पास कौन से दिवास बनते हैं। देखिए, भारत के 200 नगरों का वर्णन कीजिए। लिंगानुपात किसे कहते हैं। तटीय व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाकलाप सम्मिलित है। अन्य संसाधनों को परिभाषित कीजिए। पोषणीय विकास का अभिप्राय समझाइए। आपकी नीति आयोग का गठन कब हुआ था। लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। आगे समझे। गौड़ जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप और स्थानांतरित कृषि को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की टिप्पणी लिखिए। और आपके जल संसाधनों का महत्व समझाइए। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। और आपके लॉस एलिजेंस, लेनिनग्राड, विलियम चार्ल्स, ये दर्शाना। आपको राजकोट, भिलाई, जमशेदपुर और आपकी सूरत, ये विश्व की भारतीय माध्यम दर्शाना है। पंचवर्षीय योजना नियोजन व महत्व प्रकाश डालिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना पर विस्तार से समझाइए। मनरेगा क्या है, विस्तार से समझाइए। मानव विकास से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। भारत में लौह इस्पात उद्योग स्थानीयकरण कारणों को समझाइए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत एवं इसकी विभिन्न अवस्थाओं का नाम लिखते हुए चित्र वर्णन करना है। मैं आपकी माफी चाहता हूँ कि मैं आपको बोर्ड पे नहीं बता पाया, किसी कारण से लाइटें नहीं आ रही थी, और दूसरा मैं टेक्नोलॉजी की जो प्रॉब्लम थी इस कारण से नहीं बता पाया, इसलिए मैं आपसे समझ चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप आगे जो वीडियो आएंगे वो बोर्ड पे आएंगे, लेकिन मैंने जो मॉडल पेपर बताया लगभग उसमें से 80 आपके 60-70 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा।